अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। SPSS में डेटा एनालिसिस के सिलसिले की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से SPSS में हम हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना क्रिएट कर सकते हैं और मीन और वेरिएंस कंप्यूट कर सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हैं और उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि सबसे ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ होती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त इस्तेमाल होती है जब आपके पास बाइनोमियल की असम्पशंस पूरी हों और सिर्फ एक चीज़ फुलफिल ना हो रही हो कि सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट की बजाय विदाउट रिप्लेसमेंट ड्रा हो रहे, जिससे ये होगा कि आपके सक्सेसिव ट्रायल्स डिपेंडेंट हो जाएंगे और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है हर ट्रायल पर डिफरेंट होगी। तो ऐसी सूरत में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं होती बल्कि हम हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। जो हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मैथ फंक्शन है वो हमारे पास ये है। तीन पैरामीटर्स इसके हैं। एक आपके पास है कैपिटल N, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। स्मॉल n जो कि हमें सैंपल लेना है कैपिटल N में से, और W जो कि नंबर ऑफ आइटम्स हैं सक्सेस की कैटेगरी में फॉल करने वाले जो आउट ऑफ कैपिटल N। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कुछ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव आइटम्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स जो उस बॉक्स में होंगे वो कैपिटल N होंगे। उसमें से हम एक सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल की जो तादाद होगी वो स्मॉल n होगी, और अगर हमारा इंटरेस्ट जो है वो डिफेक्टिव आइटम्स में है तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स जो कैपिटल N में है वो हमारा W होगा। अगर हमारा इंटरेस्ट नॉन डिफेक्टिव आइटम्स में है तो कैपिटल N में से जितने नॉन डिफेक्टिव आइटम्स होंगे वो हमारा W होगा। इसका मतलब ये है कि W डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी ऑफ सक्सेस पे। अच्छा, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो n इंटू W ओवर n है, और जो वेरिएंस है वो n W ओवर n, n माइनस W ओवर n, n माइनस स्मॉल n ओवर n माइनस 1 है। अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में W ओवर n को P कह दें तो फिर मीन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का NP हो जाएगा, जबकि ये P इंटू 1 माइनस P है, और ये जो फैक्टर है इसको हम पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर जो है वो कहते हैं। अब हम आते हैं एप्लीकेशन की तरफ। बाइनोमियल की तरह लिंड मार्शल वेदन की बुक पेज नंबर 197 चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 28 हम एज एन एग्जांपल ले रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में 8 फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनमें से 6 टेन्योर्ड हैं, और इस डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर वॉन्डर, वो एक कमेटी बनाना चाहते हैं 3 फैकल्टी मेंबर्स की जो कि करिकुलम को रिव्यू करती है। अब इस टोटल सिनारियो में आपको 3 इंफॉर्मेशन गिवन है। एक आपके पास है टोटल फैकल्टी मेंबर उस डिपार्टमेंट की जो कि 8 है, तो ये हमारा कैपिटल N है जो 8 हो। अब 3 की कमेटी इन कैपिटल n इज इक्वल टू 8 में से बनाई जा रही है, यानी हमारा सैंपल n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू 3 का, और इस कैपिटल N की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से है कि 6 इस 8 में से लोग टेन्योर्ड हैं, जबकि 2 जो है ना वो टेन्योर्ड नहीं है। ऑल्दो कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ गिवन नहीं है लेकिन हम इसको देख सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे। इफ शी मीन्स डॉक्टर वॉन्डर द चेयरमैन selects the committee at random, so we have to develop the probability distribution for the number of committee members who are tenured, यानी हमारा x जो है रैंडम वेरिएबल वो 3 साइज की कमेटी में से वो लोग होंगे जो कि टेन्योर्ड हैं। तो कितने मिनिमम टेन्योर जो है ना वो आपके पास हो सकते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि 0 टेन्योर जो है ना होंगे तो इसका मतलब ये है कि 3 की कमेटी में अगर टेन्योर कोई भी नहीं है तो फिर 2 नॉन टेन्योर होंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे पास टोटल जो नॉन टेन्योर लोग हैं वो 2 हैं।
तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है वो अपनी वैल्यू या 1 लेगा या 2 लेगा या 3 लेगा, इससे ज़्यादा ये वैल्यू जो है ना वो नहीं ले सकता। तो हमने अपने रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ का तयन जो है ना वो कर लिया। फिर अगले पार्ट में हमने मीन और वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्यूट करना है। उसके बाद हमने कुछ 2 प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना वो कंप्यूट करनी है। तो चले आएँ SPSS में देखते हैं किस तरीके से होगा। तो ये SPSS मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू में जाएंगे और अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। हमारा वेरिएबल x है और इसके डेसिमल प्लेसेस 0 हैं, डिस्क्रीट है, और यहाँ पे है x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कमेटी मेंबर्स who are tenured। ओके जी, वैल्यूज मिसिंग कॉलम्स अलाइन, इसको कुछ नहीं करना है, मेजर इसका स्केल हो जाएगा। अब हम आते हैं डेटा व्यू में। तो 3 की कमेटी में से हमारे मिनिमम जो टेन्योर हो सकते हैं वो 1 हो सकते हैं। रिमेंबर यहाँ 0 नहीं हो सकता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर हम 0 टेन्योर लें तो इसका मतलब है 3 जो है ना कमेटी में तीनों के तीनों लोग नॉन टेन्योर हैं, जबकि हमारे पास 3 लोग अवेलेबल ही नहीं है। 8 में से 6 लोग टेन्योर हैं, 2 लोग टेन्योर नहीं है। तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो x की वो 1, 2 और 3 है। अब हमने इसको प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे, और अगर हम सिंपल प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करना चाहते हैं तो हम px का कॉलम जनरेट करेंगे। यहाँ हम आएंगे PDF एंड नॉन सेंट्रल PDF में, और इधर से हम PDF हाइपर सेलेक्ट करेंगे। इस फंक्शन की जो डिटेल है वो ये है कि आपको 4 चीज़ें यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। जहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्वांटिटी है या x का वेरिएबल है, उसके बाद टोटल है, ठीक है, और सैंपल है, और आपके पास हिट्स है। इन सब की डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। सो 1 बाय 1 हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो PDF डॉट हाइपर डबल क्लिक किया, ये यहाँ आ गया। क्वांटिटी में बाइनॉर्मल की तरह इसे हम डबल क्लिक करेंगे, x यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन मार्क है वो है टोटल का, टोटल हमारे पास 8 है। उसके बाद अगला है जी सैंपल, सैंपल हम इसमें से 3 कर लेंगे, और उसके बाद है हिट्स। हिट्स जो है ना वो आपकी सक्सेस की कैटेगरी को शो करती हैं। तो हमारे पास सक्सेस की कैटेगरी में 6 लोग हैं, और उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। तो हमने इसको ओके किया, एग्जीक्यूशन आउटपुट फाइल में हुई, जबकि डेटा फाइल में प्रॉपर्टीज कंप्यूट हो चुकी हैं। हम विड्थ को बढ़ा सकते हैं और डेटा व्यू में हम इन प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। अगर मैं लगे हाथों कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज कंप्यूट करूं तो कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज में मुझे यहाँ पे कैपिटल F(x) का कॉलम बनाना पड़ेगा, और यहाँ से मुझे जो है वो CDF में CDF डॉट हाइपर जो है ना पिक करना पड़ेगा। तो ये CDF डॉट हाइपर आ गया। यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी आ गई, क्वांटिटी में आपके पास नंबर ऑफ x है, उसके बाद टोटल आपके पास 8 है, सैंपल आपके पास 3 का है, और जो W है वो आपके पास 6 है, और मैंने ये ओके का बटन दबाया। अब CDF कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज कंप्यूट हो गई। मैं यहाँ पे जाके इनको व्यू कर सकता हूँ, बढ़ा दिया साइज, और ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज का सम जो है वो 1 हो गया। तो इस तरीके से हमने हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड कर ली है। अगर हम मीन और वेरिएंस कंप्यूट करना चाहते हैं तो हम दोबारा ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे, रीसेट करेंगे। यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे x px का, और यहाँ पे हम x को मल्टीप्लाई करेंगे px के साथ, और हम ओके कर दें। ये एग्जीक्यूशन हो गई। दोबारा हम SPSS में आए, यहाँ पे हमने इसके डेसिमल प्लेसेस जो है ना वो 4 किए, और अब हमने इसका सम करना है। लेकिन सम करने से पहले हम साथ ही वेरिएंस भी कंप्यूट कर सकते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो इस कॉलम का सम है। तो एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज, डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स को हमने अनचेक किया, x px के कॉलम को इंसर्ट किया,
स्टैटिस्टिक्स में जाके सिर्फ सम पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू और ओके। अब इस तरीके से हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन आया है इट टर्न्स आउट टू बी 2.25। अब हमने वेरिएंस की कंप्यूटेशन के लिए ट्रांसफॉर्म में जाना है, कंप्यूट वेरिएबल में दोबारा जाना है और यहाँ पे आके हमने कंप्यूट करना है आपके पास स्क्वायर डेविएशंस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड विद पी ऑफ एक्स। ये वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं, तो पी ऑफ एक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट लोड की, इसमें एक्स का वेरिएबल निकाला, इसमें से हमने माइनस किया मीन को। मीन का जो हमारे पास रिजल्ट था वो यहाँ से देख सकते हैं 2.25 है, तो हमने 2.25 लिखा और उसके बाद हमने एक्सपोनेंशियल में इसको स्क्वायर किया और हमने ओके कर दिया। अब ये जो वेरिएंस है बाय डेफिनेशन है जिसमें से हम एक्स की हर वैल्यू में से मीन वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, उसको स्क्वायर कर रहे हैं और उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ओके किया। ये कॉलम जो है हमारा हम देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएट हो गया। इसके डेसिमल प्लेसेस हम बढ़ा सकते हैं ताकि हमें 4 डेसिमल प्लेसेस पे रिजल्ट हैं और उसके बाद हमने इसका सम करना है। तो सम के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज, इस वेरिएबल को निकाला, इस वेरिएबल को हमने इंसर्ट किया, स्टैटिस्टिक्स में सम ऑलरेडी चेक है, कंटिन्यू और ओके का बटन। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो 0.4018 है। अब क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हमने पहला पार्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली है और मीन और वेरिएंस जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्यूट कर लिया। अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्योरेटिकल मीन और वेरिएंस को देखना चाहूँ कि जो थ्योरेटिकल वेरिएंस है जिसको जो कि फार्मूला हमारे पास है, तो क्या हमारे पास जो ये रिजल्ट आएगा वो वही है जो कि हमारे पास रिजल्ट आया है एसपीएसएस में। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फार्मूला है। हमने इसमें n दिखा, n है 3 और उसके बाद हमारे पास रेशो है, रेशो में हमारे पास W/n है, तो W हमारे पास जो है वो है 6 और कैपिटल N हमारे पास है 8। तो ये जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 18/8 और 18/8 जो है वो होगा हमारे पास ऑलमोस्ट 18/8 का रिजल्ट आया 2.25। तो 2.25 इसका मीन आया है, जबकि हमने एसपीएसएस में क्या कंप्यूट किया था ये ज़रा देख लें। एक्सपीएक्स में मीन जो है वो 2.25 आया। तो इसी तरीके से आप वेरिएंस में ये वाला फार्मूला भी चेक कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल वही रिजल्ट देगा। अब हम आते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ की तरफ। तो अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी बार चार्ट बनाना चाहें तो हम ग्राफ में आएंगे, लेगेसी, डायलॉग्स और बार में चले जाएंगे। यहाँ पे हम सिंपल बार चार्ट बनाएंगे, वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल केसेस देंगे और जो बार्स होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी प्रोबेबिलिटीज को और वेरिएबल में हमारा जो वेरिएबल है नंबर ऑफ कमेटी मेंबर्स वो टेन्योर्ड आ जाएगा। उसके बाद हम ओके का बटन दबा दें और एग्जीक्यूशन में ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो बार चार्ट है वो बन के आ चुका है। अब आखिर में हम अपने क्वेश्चंस में जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो कंप्यूट करते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर टेन्योर्ड। अगर x जो है वो नंबर ऑफ कमेटी मेंबर्स हुआ टेन्योर्ड को जाहिर करता है और कमेटी में 3 लोग हैं, तो x = 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगी। तो एसपीएसएस की आउटपुट में हम देखते हैं कि 3 के सामने हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 3 के सामने हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.3571, यानी इस चीज़ का चांस 35.71% है कि 3 लोगों की कमेटी अगर रैंडमली सिलेक्ट हो तो उसमें से तीनों के तीनों जो प्रोफेसर हैं वो। तो लास्ट पार्ट में अगर हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना चाहते हैं कि एटलीस्ट 1 मेंबर इज़ नॉट टेन्योर्ड और हम नई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बनाना चाहते, तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट 1 मेंबर इज़ नॉट टेन्योर्ड में 2 पॉसिबिलिटीज़ जो है ना आती हैं, जिसमें हमारे पास होगा
1 member is not tenured and 2 members are not tenured। तो हमारे पास जहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज हैं, ये है 1 member is not tenured और 2 member is not tenured और ये है 1 member is not tenured। हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.6429 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो जो है ना इख्तिताम पज़ीर होती है जी। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।